बाल बधू। रामपुर गांव के किसान दीनाराम ने अपनी बेटी सुगना की शादी 5 साल की उम्र में ही कर दी और 10 साल की उम्र होते होते सुगना के पति की मौत हो गई। सुगना ने कभी अपने पति का चेहरा तक नहीं देखा था, लेकिन समाज और गांव वालों की तरफ से उसे विधवा का दर्जा दे दिया गया। इस उम्र में सुगना बच्चों की तरह खेलती कूदती, उसे तो विधवा शब्द का मतलब तक नहीं पता था। एक दिन सुगना के सास ससुर दीनाराम के घर आते हैं। हमारी बहू अब 10 साल की हो गई है, इसे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। अरे लेकिन मेरी बेटी आपके घर जाकर क्या करेगी? वो तो बहुत छोटी है और वैसे भी आपका बेटा तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसका आपके साथ रहने का क्या मतलब है? क्या हुआ अगर हमारा बेटा इस दुनिया से चला गया? इस लड़की से उसकी शादी हुई थी और अब इसे हमारे साथ हमारे घर पर ही रहना होगा, सारा काम संभालना होगा। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता? यही हमारे गांव का रिवाज है और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम पंचायत बिठाएंगे। मैं आपकी बात मानने को तैयार नहीं हूँ। अब तो इसका फैसला पंचायत में ही होगा। दीनाराम, तुम्हारी बेटी सुगना इनके घर की बहू है और इस नाते उसको इनके साथ जाना चाहिए। सरपंच साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी अभी सिर्फ 10 साल की है, बचपना है उसमें, इन सारी चीजों की उसमें समझ भी नहीं है। सरपंच साहब, दीनाराम हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अब आप ही बताइए, बेटा तो हमारा मर गया, क्या बहू को भी हम अपने साथ ना रखें? दीनानाथ, तुम्हें पंचायत की बात माननी ही होगी। माफ कीजिए सरपंच साहब, लेकिन मैं ये आपकी बात मानने को तैयार नहीं हूँ। ठीक है, अगर तुम पंचायत की बात नहीं मानोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा। तुम्हें ये गांव छोड़कर जाना होगा। दीनाराम अपनी 10 साल की बेटी सुगना को लेकर गांव छोड़कर चला जाता है। गांव में कोई नहीं जानता कि दीनाराम अपनी बेटी को लेकर आखिर गया कहाँ। कुछ सालों के बाद सरपंच का पोता दिलीप शहर से पढ़ाई करके गांव वापस लौट आता है। अब वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया था। दादाजी, मुझे शहर में एक लड़की पसंद आ गई थी और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। देखो बेटा, तुम शहर से पढ़कर आए हो, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे यहाँ अपनी मर्जी से शादी करना अच्छा नहीं माना जाता। यह हमारे गांव के कानून के खिलाफ है। लेकिन दादाजी, वो लड़की भी मेरी तरह बहुत बड़ी डॉक्टर है। इतनी कम उम्र में उसने बहुत पैसा और नाम कमाया है। नहीं नहीं, चाहे वो कितनी भी बड़ी डॉक्टर हो, हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। मेरी माँ मुझे इस बात के लिए कभी मना नहीं करेगी दादाजी। अगर आप मुझे इस बात की परमिशन नहीं देंगे तो मैं अपनी माँ से बात करूंगा। अरे वो क्या तुम्हें परमिशन देगी? वो तो खुद विधवा है। उसका काम सिर्फ घर में काम करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। घर के सारे फैसले मैं ही लेता हूँ। दिलीप अपनी माँ जमुना के पास जाता है। माँ, मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, आप मेरी मदद कर दो ना। देख बेटा, 15 साल की थी जब तुम्हारे पापा से शादी करके इस घर में आई थी। 18 साल की उम्र में तुम हो गए और उसके बाद तुम्हारे पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तब से लेकर आज तक इस घर में सिर्फ नौकरानी की तरह काम करती आई हूँ। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है माँ? आप मेरी माँ हो, मेरी जिंदगी के फैसले लेने का हक आपको है। तुम जानते हो बेटा, इस गांव के लोगों की सोच कैसी है। यहाँ पर लड़की के विधवा हो जाने पर उसकी जिंदगी को नरक बना देते हैं ये लोग। और मैं तो वैसे भी कम उम्र में विधवा हो गई थी। लेकिन माँ, इसमें आपकी कोई गलती थोड़ी ना है। जहाँ तक मुझे याद है, पापा किसी बीमारी की वजह से चले गए थे ना। लेकिन तुम्हारे दादाजी और पूरा गांव तुम्हारे पापा की मौत की वजह मुझे समझते हैं। उन्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पापा को खा गई। कितनी गलत सोच है इस गांव की। आप बताइए माँ, मैं क्या करूं? देखो बेटा, तुम्हारे दादाजी और ये गांव वाले कभी तुम्हें उस लड़की से शादी करने की इजाजत नहीं देंगे। तुम उस लड़की से चुपचाप शादी कर लो और फिर उसे घर ले आना। कुछ दिनों बाद
दिलीप शहर की उस लड़की सोनाली से शादी करके उसे घर ले आता है। ये देखकर सरपंच को गुस्सा आ जाता है। मैंने तुम्हें लव मैरिज करने से मना किया था दिलीप। हमारी गांव वालों के सामने क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन मैं और दिलीप एक दूसरे को पसंद करते हैं, इस बात से आपको क्या परेशानी है? है लड़की, तुम डॉक्टर हो, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे जवाब दोगी। चुपचाप इस घर से निकल जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। दादाजी, हम इस घर से निकलने के लिए नहीं आए। हम दोनों मिलकर इस गांव में एक हॉस्पिटल खोलेंगे और साथ ही यहाँ के लोगों की सोच को भी बदलने की कोशिश करेंगे। और हाँ, आज से माँ भी हमारे साथ ही रहेगी। धीरे धीरे दिलीप और सोनाली मिलकर गांव में एक बड़ा अस्पताल खोलते हैं। दिलीप और सोनाली लोगों की बहुत सेवा करते हैं, उनका फ्री में इलाज करते हैं। ये देखकर गांव के लोग दिलीप और सोनाली को बहुत पसंद करने लगते हैं और उनकी लव मैरिज करने वाली बात को भी भूल जाते हैं। तभी एक दिन दिलीप और सोनाली को पता चलता है कि गांव की किसी लड़की का बाल विवाह करवाया जा रहा है, तो वो दोनों फौरन वहां पहुंचते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये लड़की अभी सिर्फ 12 साल की है और आप इसकी शादी करवा रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब, ये तो हमारे गांव में बरसों से होता आया है, इसमें गलत क्या है? सब कुछ गलत ही तो है। इतनी कम उम्र में लड़कियों की शादी करते हो। कोई बाल विधवा हो जाती है और कोई जिंदगी भर अपने ससुराल में नौकरानी बनकर रह जाती है। क्या फायदा होगा इतनी कम उम्र में शादी करवाने से? आपको अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए और सही उम्र में शादी करवानी चाहिए। मेरे पोते और उसकी बीवी का दिमाग खराब हो गया है। इस गांव की परंपरा जैसी है वैसी ही रहेगी। और क्या सबूत है तुम्हारे पास कि लड़कियों के साथ ऐसा कुछ होता है? तभी वहां पर एक बुजुर्ग आदमी आता है। गांव के लोग उसे पहचान नहीं पाते, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो दीनाराम था। अरे दीनाराम, इतने बरसों के बाद आज गांव में लौट कर आ गए भाई। क्या हालचाल है? देखने में तो तुम काफी रईस लग रहे हो। कहीं पर डाका डाल दिया क्या? डाका नहीं डाला, ये मेरे पापा हैं और मैं सुगना हूँ। शहर में जाकर मैंने अपना नाम बदल दिया था क्योंकि मुझे वहाँ के कॉलेज में पढ़ाई करनी थी और ये नाम वहाँ के माहौल के हिसाब से सही नहीं था। क्या तुम दीनाराम की बेटी सुगना हो, जो बाल विधवा हो गई थी और जिसे गांव से निकाल दिया गया था? हाँ पापा, ये वही सुगना है, लेकिन अब डॉक्टर सोनाली। देखा आप लोगों ने किस तरह मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो तो मेरे पापा ने समझदारी से काम लिया और मुझे पढ़ा लिखा कर काबिल बना दिया, वरना मैं भी किसी के घर की नौकरानी बनकर रह गई होती, जिस तरह से सरपंच जी ने अपनी बहू को बना कर रखा है। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया ना? आज से इस गांव में किसी भी लड़की का बाल विवाह नहीं होगा। हम सब मिलकर ये कसम खाते हैं।